दोस्तों एक हम सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं क्वेश्चंस के द्वारा। तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को किया है। तो उसी की कंटिन्यू सीरीज है जिसमें फर्दर 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द के मैप। तो आपको मैं बता दूं, ये जो कर्नो मैप है इसको हम के मैप भी बोलते हैं और ये दिया था मॉरिस कर्नो ने। इसका काम क्या है, जो हमारे पास बूलियन फंक्शन होता है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, उसको हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारे पास जो गेट्स हैं वो कम से कम यूज हों, जो लॉजिक गेट्स हम यूज करने वाले हैं वो कम से कम हो। और जब नंबर ऑफ गेट्स कम से कम यूज होंगे तो उसकी हमारी कॉस्ट भी कट होगी। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, दो पर्पज है। और आप एक चीज और समझ सकते हो, जब हमारे पास गेट कम से कम यूज होंगे तो हमारे पास सर्किट भी लेस कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी से भी हम बचते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज से हम के मैप को यूज करते हैं। एक पिक्चराइजेशन, एक ग्राफिकल मेथड है। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो टर्म्स हैं हमारे पास उसको हमें फिल करना है बॉक्सेस में और उनको ऑक्टेट का बनाना है, या क्वाड्स या पेयर्स या सिंगल। ठीक है, तो जो हमारे पास के मैप हो सकता है वो 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी, 4 वेरिएबल का भी और 5 वेरिएबल का भी। जनरली जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो के मैप की 3 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें 0 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस साइड ए। सो ए, 0 मीन्स ए बार, 1 मीन्स ए। ये 0 0 रिप्रेजेंट कर रहा है बी बार सी बार, 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बी बार सी, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी, और 1 0 रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी बार। तो हमें करना क्या होता है, हमें क्वाड्स बना, सबसे पहले ऑक्टेट्स देखने पड़ते हैं। ऑक्टेट मतलब एक ग्रुप ऑफ 8 वंस। उसके बाद हमें क्वाड्स देखने पड़ते हैं, ग्रुप ऑफ 4 वंस, फिर पेयर्स, ग्रुप ऑफ 2 वंस और फिर सिंगल, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देख सकते हैं, तो ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। उसके बाद हम क्वाड्स, क्वाड्स की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, पेयर। एक ये पेयर बना और एक ये पेयर, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं हमारे पास। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम ए वाली साइड देखें तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 0 से चेंज हो रहा है 1 में, वो हमारे पास खत्म हो गया। अगर हम इस साइड देखें तो ये 0 0, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो जो 1 1 है किस प्लेस पर है, बी बार सी बार। तो यहाँ से रिजल्ट आया बी बार सी बार। अब यहाँ से देखें इस वाले पेयर को, तो यहाँ से फिर से चेंज हुआ है 0 to 1, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया है। यहाँ से हमारे पास कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो बी सी प्लेस पर है, तो रिजल्ट हुआ बी सी। अगर आप इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट देखें तो आपके पास होगा बी एक्स नॉट सी, और ये है आपके इसके बारे में। दोस्तों अगर आपको अभी के मैप के बारे में नहीं समझ में आया तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट, यहाँ पे हमें वो देखना है जो भी हमारे पास अलग है। तो पहला हम देखते हैं ए इंटू ए इक्वल्स टू ए, यस, ये आइडेम्पोटेंस हमारा लॉ है, बूलियन लॉ। ठीक है, इसके द्वारा ये कंडीशन हमारे पास है ये। सेकंड देखें तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, दिस इज ए प्लस 1। तो ये और ये दोनों ही बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ दोनों फॉलो कर रही हैं, और दोनों का रिजल्ट इक्वलेंट होगा 1 के। तीसरा देखें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ए प्लस बी सी, जो बूलियन एक्सप्रेशन है। दोस्तों ये एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन, ये उसके टर्म्स हैं ए और बी सी। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ और ए होगा सी के साथ। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो हमारे पास रिजल्ट ये भी सही है। फोर्थ देखें, ए प्लस ए सी, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो या फिर कॉमन भी ले सकते हो। तो अगर आप कॉमन लेते हो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, 1 प्लस सी, 1 प्लस सी इक्वलेंट होता है 1 के बाई द प्रॉपर्टी ऑफ 1। ए इंटू 1 इक्वल्स टू ए बाई द प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट एक गलत हो गया, और जो ऑड वन था वो डी आउट हो गया हमारे पास ऑप्शन। नेक्स्ट देखें,
तो हमारे पास मिनिमाइज फॉर्म ऑफ द गिवन बूलियन फंक्शन, इसको हमें मिनिमाइज करना है और बताना है क्या रिजल्ट होने वाला है। मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों आपको बूलियन लॉस के बारे में पता होना चाहिए, जिसको मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए, शायद लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे। तो बूलियन लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इनसे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दो पार्ट को लेता हूँ, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए डैश मैंने कॉमन लिया, बी डैश सी डैश, डैश मतलब बार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, हियर इज बी सी डैश। तो इसको ना करके मैं कॉमन ले लेता हूँ ए डैश सी डैश, अंदर बचेगा हमारे पास बी डैश प्लस बी। इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो ऐसे ही लिख लेते हैं ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी डैश। इन दोनों में अगर देखें तो हमारे पास कॉमन आएगा ए बी, अंदर बचेगा सी डैश प्लस सी। बी डैश प्लस बी इक्वलेंट होगा 1 के, और सी डैश प्लस सी इक्वलेंट होगा अगेन 1 के। कौन से लॉ के द्वारा? कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ के द्वारा। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ कहते हैं ए प्लस ए डैश विल बी इक्वल्स टू 1 एंड ए एंड ए डैश विल बी इक्वल्स टू 0। ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा ए डैश सी इंटू 1 दैट इज ए डैश सी डैश। आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सेम वही आपके पास टर्म्स आएगी, ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी डैश, और यहाँ से फिर आपके पास रिजल्ट होगा ए बी, क्योंकि सी डैश प्लस सी 1। आप यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ए डैश, अंदर बचेगा सी डैश प्लस बी सी, और यहाँ से आप ले सकते हैं ए कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास बी डैश सी डैश प्लस। दोस्तों आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं इस पे। आप जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो बी जाएगा सी डैश के साथ और सी जाएगा सी डैश के साथ। तो सी जब सी डैश के साथ जाएगा, चलो मैं फिर आपको बता देता हूँ, ए डैश तो ऐसे ही लिख लिया हमने, और अंदर बचा बी, जब सी डैश के जाएगा तो सी डैश प्लस बी, आप ऐसे लिख सकते हो। और जब सी डैश सी के साथ जाएगा तो वो हो जाएगा 1, तो इंटू 1, तो बिल्कुल रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बी बी डैश के साथ और बी सी डैश के साथ, तो बी बी डैश के साथ जाएगा तो बी डैश प्लस बी 1 हो जाएगा, और बाकी हमारे पास टर्म जो बचेगी सी डैश प्लस बी, सी डैश प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म्स आ रही हैं, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, सी डैश प्लस बी, अंदर बचेगा ए डैश प्लस 1, ये फिर से 1 हो गया हमारे पास। तो रिजल्ट फाइनली हमारे पास क्या है, सी डैश प्लस बी या फिर बी प्लस सी डैश। तो आंसर है हमारे पास सेकंड, ठीक है। आगे देखते हैं द फुल एडर फॉर्म्स। बच्चों हमारे पास जो एडर है ये लॉजिक गेट की एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया एक टॉपिक है हमारे पास लॉजिक गेट्स, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे एडर्स, हम एडर्स में यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स, और सबट्रैक्टर्स में यूज़ करते हैं, और एनकोडर्स में यूज़ करते हैं, डिकोडर्स में यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स में यूज़ करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर्स में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन है फुल एडर। एडर भी हमारे दो कैटेगरी है, हाफ एडर, फुल एडर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी है कैरी प्रोपोगेशन एडर, ठीक है, तो उसके बारे में मैं नहीं जानना, यहाँ पे क्वेश्चन है फुल एडर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हाफ एडर होता है वो सिर्फ 2 बिट्स पे ऑपरेट करता है, और जो फुल एडर होता है वो 3 बिट्स पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू पे तो ऑपरेट करता ही नहीं, ये खत्म हो गया है, ऑक्टल पे भी नहीं करता है। अब हमारे पास बचा सम ऑफ 2 बिट्स एंड अ प्रीवियस, सम ऑफ 2 बाइनरी वैल्यूज ऑफ, ये फिक्स नहीं है कि 4 बिट का ही होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर तो यही बचा, एक बार देख लेते हैं, 2 बिट्स एंड प्रीवियस कैरी, तो टोटल हो गया हमारे पास 3 बिट्स। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीप्लेक्सर विद 4 बिट डेटा सेलेक्ट इनपुट है। दोस्तों मल्टीप्लेक्सर का हम दो तरीके से डायग्राम होते हैं, एक तो होता है ब्लॉक डायग्राम, एक होता है लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम की यहाँ जरूरत नहीं है, मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से बताता हूँ। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये होता है कि जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ना हो, और जिसकी हमें जरूरत भी ना हो जानकारी अगर नहीं,
लॉजिक सर्किट डायग्राम का मतलब होता है जिसमें इंटरनली हमें पता लगे उसका स्ट्रक्चर, कि गेट्स किस तरीके से लगे हुए हैं और कौन कौन से गेट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 बिट डेटा सेलेक्ट लाइन की, 4 बिट मतलब 4 1 2 3 4, 4 सिलेक्शन लाइन से आउटपुट हमेशा हमारे पास 1 होता है। ये इस फॉर्म में होता है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1, 16x1, 8x1। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास सपोज करो अगर ये होता 4x1, मतलब 4 इनपुट्स और 1 आउटपुट। तो ये जो 4 है यहाँ से हमें पता लगता है सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी। इसको हम हमेशा लिखते हैं 2 की पावर में। अगर 4 को हमने लिखा 2 टू पावर 2 बाय 1, तो ये जो 2 है इसकी पावर, ये हमें बताता है हमारी कितनी सिलेक्शन लाइंस है। और इसी के द्वारा हमें पता होता है कौन सा इनपुट हमें सेलेक्ट करना है और उसको आउटपुट पे ट्रांसफर करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट हुए, I0 से लेके I3 तक, तो ये सिलेक्शन लाइंस ही हमें बताती हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, 4x1 के अकॉर्डिंग 2 सिलेक्शन लाइंस है, S0 S1। यही हमें बताएंगी कि कौन से इनपुट हमारे पास किस इनपुट पर वैल्यू प्लेस है और किसको हमें फॉरवर्ड करना है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है एक चैनल में बहुत सारे लाइंस जा रही हैं, ठीक है, और वो ही हमारे पास आउटपुट पे ट्रांसफर होती है। जैसे एक चैनल पे मैं ऑडियो भी भेज रहा हूँ, वीडियो भी भेज रहा हूँ, तो एक चैनल पे हमारे पास 2 लाइंस जा रही हैं। तो क्या हमारी सेंड करना है वो डिपेंड करेगा सिलेक्शन लाइंस पे। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन लाइंस बताया गया 4 बिट डेटा सेलेक्ट इनपुट, या 4 बिट। 4 बिट का मतलब ये हुआ कि 4 सिलेक्शन लाइन, 2 सिलेक्शन लाइन का मतलब 2 बिट। अगर हम 4 सिलेक्शन लाइन की बात करें, इसको इरेज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इसका ब्लॉक डायग्राम है। 4 सिलेक्शन लाइन बन गई, S0 S1 S2 S3। तो किसी की अगर 2 की पावर में 4 निकालूं तो हमारे पास कितना आएगा, 16। तो हमारे पास कितनी इनपुट लाइंस बनेंगी, I0 से लेके I15 तक, और आउटपुट हमेशा एक ही होगा। तो इसका आंसर होगा 16/1। ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके। अगर मुझे कुछ फ्री टाइम मिला तो मैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस ले लूँगा। सो नेक्स्ट है, इन कैनोनिकल पॉज फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिटन एज दिस। तो इसको हम कैनोनिकल पॉज फॉर्म में कैसे लिखेंगे। दोस्तों ये कैनोनिकल पॉज क्या होती है, कैनोनिकल सॉप क्या होती है, सॉप क्या होती है, पॉज क्या होती है, मिड टर्म क्या होती है और मिक्स टर्म, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लें, पाई। ठीक है, प्रोडक्ट होता है, तो मैं पाई ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो इसके इक्वलेंट है। मैं एफ इक्वल टू लिख लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैनोनिकल पॉज में चाहिए, तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि जो सारी टर्म्स है उसमें सारे वेरिएबल होने चाहिए, चाहे वो विद बार हो चाहे विदाउट बार हो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है टोटल। इस टर्म में सी मिसिंग है, इस टर्म में ए, इस टर्म में बी मिसिंग है। तो हमें पहले उनको लाना होगा। तो किस तरीके से हम करते हैं इसको, यहाँ पर इस टर्म पहली टर्म में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस सी डैश की या सी बार की। बी सी में हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए डैश या बार की। ए सी में मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस बी डैश की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी प्लस सी डैश इक्वल टू होता है 1, और 1 का अगर हम ऑपरेशन करें ए बी के साथ, एंड ऑपरेशन, तो वो ए बी ही रिजल्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया ए बी सी प्लस ए बी सी डैश, और यहाँ पर रिजल्ट आया ए बी सी ए डैश बी सी, और यहाँ से रिजल्ट आया ए बी सी ए बी डैश सी, ए बी डैश सी। तो इसमें ए बी सी हमारे पास 3 बार है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं, बाई विच लॉ, आइडेम्पोटेंस लॉ। तो यहाँ पे हमने ए बी सी लिखा, ए बी सी डैश ए डैश बी सी, और आज नेक्स्ट है ए बी डैश सी। दोस्तों हमें इसको चाहिए कैनोनिकल पॉज में। ये कैनोनिकल में तो हो गया, बट ये अभी भी पॉज में नहीं है, ये किस में है, सॉप में है। तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, या तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट लेके इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, बट यहाँ से ही मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, ये जो हमारी रिप्रेजेंट करनी, मैंने जैसे आपको बताया, ये कैनोनिकल सॉप में है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, और ये टर्म्स क्या है, मिन टर्म्स।
तो मिन टर्म्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मिन टर्म है हमारे पास किस नंबर पे, 7 पे। कैसे पता लगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 0, सॉरी नॉट 0 0 0, 1 1 1, क्योंकि विदाउट बार है। तो विदाउट बार सॉफ्ट में क्या होता है, विदाउट बार रेफर्स टू अ 1 और विद बार रेफर्स टू अ 0, जबकि पॉज में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, m 0, सॉरी 1 1 0। तो 1 1 0 किसके इक्वलेंट है, 6 के। तो ये हमारे पास टर्म है m6। आप कॉमा से भी लिख सकते हो, आप प्लस करके भी लिख सकते हो। और ये हमारे पास 0 1 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 1 दैट इज 5 को। तो हमारे पास जो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म आई, वो आई m, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, जो कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म है m ऑफ 3 5 6, और सब मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया है। अब ये हमारे पास है कैनोनिकल सॉफ्ट। अगर हमें पॉस्ट निकालना है तो ये सारी टर्म्स को हमें स्किप करना है, जो बची हुई टर्म्स होंगी उसको हमें लिखना है, क्योंकि जो पॉसिबल वैल्यूज है 3 वेरिएबल के केस में 8 पॉसिबल वैल्यूज है। तो कौन सी वैल्यू हमारे पास बच गई, 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, और 5 6 7 बाकी सारे हो गए। तो यही हमारे पास जो आंसर बचा, जो आया, यही हमारे पास है कैनोनिकल पॉज। आप देख सकते हैं इसमें आंसर है हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सही आंसर है। ठीक है। अगर आपको कैनोनिकल पॉज, कैनोनिकल सॉफ्ट, ये टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, और मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ये दोनों ही लॉ है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, a and b will be equals to a b and as per the end, ओके एंड ऑपरेशन। और एसोसिएटिव क्या कहता है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी एंड c। ये मैं एंड ऑपरेशन के बारे में बता दिया, जो पहला ही है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे मैं बहुत इसी तरीके से आपको समझाता हूँ। मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ, या अगर 3 वेरिएबल है तो 3 वैल्यू, और 2 है तो 2 वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू फिक्स कर लेता हूँ 0 1, और आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 0 1 1 ही लेना है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इस तरीके से अलग अलग वैल्यू ले ली है, दो सेम हो जाएंगी, दो डिफरेंट। तो अगर मैं एंड ऑपरेशन की बात करूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं 0 एंड 1 इक्वल्स टू 1 एंड 0। तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ से ऑपरेशन का रिजल्ट आया 0, और ये तो सही है, कम्यूटेटिव भी हुआ। और यहाँ से एसोसिएटिव देखें तो a की वैल्यू 0, b की 1, c की भी 1 है, a की वैल्यू 0 है, b की 1 और c की 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम इनरमोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 एंड 1 का एंड ऑपरेशन जो होता है वो 1 ही होता है, 0। 0 एंड 1 का एंड ऑपरेशन होता है 0, तो यहाँ से भी 1 आया और यहाँ से भी, तो ये भी सही बैठा है। तो एंड ऑपरेशन तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बैठा है। अब फिर से देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए। दोस्तों अब देखते हैं और ऑपरेशन, और ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो फिर से हमारे पास सेम वैल्यू, ए की वैल्यू ए बी सी, अगर 3 वेरिएबल है तो 0 1 1, 2 है तो 0 1 कंसिडर करेंगे। तो और ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव कहता है ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखेंगे आप 0 प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस 0, येस, दोनों के केस में 1 रिजल्ट होगा और दोनों ही हमारे पास बराबर है। यहाँ से देखें तो 0 प्लस 1 प्लस 1 और 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1। और ऑपरेशन कहता है कि अगर दोनों कोई भी एक 1 होना चाहिए तो ओवरऑल रिजल्ट 1 होगा हमारे पास। तो यहाँ से रिजल्ट आया 1 0।
यहाँ से रिजल्ट आया हमारे पास 1 और ये 1 एज इट इज। 0 एंड 1 तो रिजल्ट और 0 और प्लस मतलब और, इसका रिजल्ट होगा 1। और ऑपरेशन कहते हैं कोई भी एक बिट 1 होनी चाहिए आपके पास। यहाँ से भी 1 तो ये भी, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब नेंड ऑपरेशन देखते हैं। नेंड ऑपरेशन किस तरीके से होगा, अब वैल्यूज तो सेम ही ले लेते हैं। और तो इसको नेंड ऑपरेशन को मैं लॉ लिख देता हूँ। ए एंड बी होल बार विल बी इक्वल्स टू बी एंड डी टू होल बार, और एसोसिएटिव ए एंड बी एंड सी टू होल बार विल बी इक्वल्स टू ए एंड बी टू होल बार एंड सी टू होल बार in NAND operation. So this is A and B. A and B that is 0 and 1. 0 and 1 को अगर AND ऑपरेशन करें तो रिजल्ट होगा हमारे पास 0, और अगर NAND है बात, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको इस तरीके से है, और दैट इज 1 0 2। 0 and 1 AND ऑपरेशन होगा 0 और NAND ऑपरेशन हो जाएगा उसका 1। 1 and 0 इसका AND ऑपरेशन 0 और बार है हमारे पास, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ये तो सही बैठा है। एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव कैसे होगा इसका, तो एसोसिएटिव में मैं वैल्यू रख देता हूँ 0 एंड 1 इंटू 1 का होल बार टू होल बार इक्वल्स टू 0 एंड 1 टू बार सी इज ऑल्सो 1 टू होल। तो 1 एंड 1 का एंड ऑपरेशन होगा हमारे पास 1। कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, तो आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर लें इसको। तो 1 एंड 1 का एंड ऑपरेशन होगा 1। एंड ऑपरेशन कहता है कि दोनों ही हमारे पास जो बिट है या जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं वो सारी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास होगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट तो 1 होगा, बट नेंड है, बार लगा हुआ तो 1 का हो जाएगा 0। तो 0 एंड 0 टू होल बार। यहाँ से देखें 0 एंड 1 एंड ऑपरेशन होगा हमारे पास 0, और बार लगा हुआ तो ये हो जाएगा 1। 1 एंड 1 ये हमारे पास होगा होल बार। तो 0 एंड 0 एंड ऑपरेशन अगेन 0, बाहर हो जाएगा हमारे पास 1। 1 एंड 1 रिजल्ट होगा 1 और बाहर से 0। अब ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं, तो ये एसोसिएटिव नहीं है, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें सीधा यही आंसर को टिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप जोर से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको चेक करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको इसको याद कर ले। ठीक है, तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 276.55 इन डेसिमल, और ये नंबर है हमारे पास ऑक्टल में, ये नंबर दिया हुआ है आपके पास ऑक्टल में। दोस्तों यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं कि इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, बट उतना करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली इसको क्या करें, कन्वर्ट करें ऑक्टल टू डेसिमल, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट किस में चाहिए, डेसिमल। ठीक है, तो हम ये इनडायरेक्ट फिर थोड़ा सा बचे जाएंगे। तो हमारे पास नंबर है दो पार्ट में, 2.276.55, राइट। ये इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर हम इंटीग्रल पार्ट की बात करें 276 की, तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 0, 7 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 1, 2 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 2। यहाँ से रिजल्ट आया 6, यहाँ से 56, और यहाँ से होगा 64 मल्टीप्लाई टू 128। और आप जोड़ें इसको तो 8 6 14 26, 2 5 2 7 और 2 9। तो इसका रिजल्ट तो हमारे पास 190 बैठ गया, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया, इन तीनों में से कोई बैठने वाला है। अब हमारे पास है 0.55। दोस्तों ये जो 0.55 है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीजिंग पावर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज टू पावर -1 से, और इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज टू पावर -2 से।
अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ 8 - 1 और इस 5 की 8 - 2। तो ये होगा 5/8 और 5/8 की बात करें तो 8×6 = 48, 8×2 = 16 और 8×5 = 40। इसका रिजल्ट आया 0.625 और ये तो काफ़ी बैठने वाला है 5/64। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। 5/64 ये बैठेगा हमारे पास 0.078125। और आप इसको ऐड करोगे दोनों वैल्यूज़ को तो ये आपके पास रिजल्ट होगा 0.703125। तो आपका जो आंसर है वो है बी। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आंसर मिलेगा। ठीक है, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू एक्स टेस्ट एक्स नेंड एक्स। नेंड ऑपरेशन क्या कहते हैं? अगर हमारे पास दो इनपुट है और सेम इनपुट है एक्स एंड एक्स, तो यहाँ पे रिसीव होगा हमारे पास एक्स और ये नेंड है तो रिसीव होगा एक्स बार या फिर एक्स डैश। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नॉर की बात करें तो नॉर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो सेम इनपुट रिसीव हो रहा है तो एक्स और एक्स एक्स ही रहेगा और ये नॉर के कारण ये एक्स डैश, ये भी आंसर गलत हो गया। और एक्स एंड वन, यहाँ पे एक इनपुट नैंड गेट है, एक एक्स है एक वन है। एंड ऑपरेशन की बात करें तो रिजल्ट आया एक्स इंटू वन दैट इज एक्स। और अगर हम बात करें नैंड की तो ये हो जाएगा एक्स डैश, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया, नॉट इक्वलेंट। तो आंसर बचा क्या? डी। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहें तो सॉल्व करके देख भी सकते हैं कैसे होगा। ये हमारे ये हमारे पास नॉर है, नॉर गेट, एक एक्स एक वन, तो एक्स प्लस एक्स रिजल्ट हो गया हमारे पास वन, वन का नॉर जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन वाई ए बी प्लस ए बी इज रिप्रेजेंटेड, ये अगर आप आइडेम्पोटेंस लॉ की अगर बात करें तो ये हमारे पास इक्वलेंट हो जाएगा ए बी के ही, क्योंकि सेम है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू होता है एक्स के। तो हमारे पास आंसर बना ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार। हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।